Dear students, good morning. How are you? I think all of you must be fit and fine. As you know कि हमारा जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक बिहाई में दिया गया है उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे कि जो डॉक्टर हैं होम्योपैथी के डॉक्टर वो अपने दोस्तों को बैठे हुए बातें बता रहे हैं और एक जिक्र करते हैं अपनी लाइफ के बारे में और कैसे वो अपने रूम में आते हैं और एक शोर सुनते हैं और सोचते हैं कि शायद चूहे इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं इसको। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। डॉक्टर कहते हैं कि मैं उठा और कमरे में इधर उधर चहलकदमी की। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और तब एक दूसरा एक प्यारा सा विचार उनके माइंड में आया। स्ट्रक मी मतलब उनको स्ट्रक किया, उनके माइंड में अचानक से कौंधा। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसी स्त्री से शादी करूँगा जो डॉक्टर होगी, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी जिसके पास बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ मनी बहुत सारा पैसा होगा, धन होगा। एंड आई गॉट मेडिकल प्रैक्टिस, अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस उनकी होगी। शी हैड टू बी फैट, कहता है कि वो मोटी होनी चाहिए, मतलब वो मोटी हो। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक विशेष कारण के वजह से। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, वो कारण भी बताते हैं कि अगर मैं कोई सिली सी मिस्टेक कर दूँ, कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दूँ, गलती कर दूँ, एंड नीडिड टू रन अवे, और दौड़ने की मुझे आवश्यकता पड़े, भागने की वहाँ से आवश्यकता पड़े। शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, कि वो मेरे पीछे दौड़ ना सके और मुझे पकड़ ना सके। वो इसलिए चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो मोटी हो, ताकि अगर कभी वो गलती करें तो उनकी पत्नी उनको दौड़ करके पकड़ ना सके। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में ऐसे विचारों के साथ, सच थॉट्स ऐसे विचारों के साथ, आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैंने दोबारा से अपनी सीट जो है वो ग्रहण कर ली, सो बैठ गए। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने जो चेयर थी उसमें अपनी स्थान मैंने फिर से रिज्यूम कर लिया, मतलब उस पर बैठ गए दोबारा से। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, कहते हैं कि अब ऊपर की तरफ से है ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही आई। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। अचानक से देयर केम अ डल थड, एक अचानक से थड की आवाज़, धम से कोई चीज़ गिरी, जैसे कि कोई रबर ट्यूब की जो होती है, रबड़ की जो ट्यूब होती है, साइकिल वगैरह की ट्यूब, इस तरह ना वो गिरी हो ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी, निश्चित ही चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। इवन सो आई थॉट, ऐसा, हालांकि उसने कहता है कि मैंने ऐसा सोचा, उसके बावजूद फिर क्या होना, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, वो मुड़े और एक लुक, एक दृष्टि डालने की डाली उस पर। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगर, और जैसे ही, कहते हैं कि मैंने अभी टर्न भी नहीं किया था, है ना, तो एक मोटा सांप जो है वो उनके रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर की जो बैक है उस पर वो रेंगा। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वहाँ से चेयर की बैक से वो कहाँ पर लैंड कर गया, कहाँ पर आ गया, उनके शोल्डर पर, कंधे पर। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, जो उनका सांप का जो लैंड करना, उनके ऊपर उतरना और उनका टर्न होना, दोनों एक ही समय हुए, एक साथ हुए। आई डिंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, डर से कांप जाना। आई डिंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी करने का समय वहाँ नहीं था।
A snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. कहते हैं कि एक सांप जो है वो रेंग करके आया, है ना, और अलोंग माई शोल्डर, मेरे शोल्डर के साथ की तरफ, एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और जो मेरी लेफ्ट आर्म है उस पर उसने लपेटा ले लिया, अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, जो उसने फन था, हुड कहते हैं फन को, उसको उसने फैला दिया था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था, सिर था, वो वाज हार्डली, मुश्किल से ही 3 or 4 इंचेस, 3 या 4 इंच फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की ही दूरी पर था। मतलब ये समझिए बहुत नज़दीक था। तो आप समझ सकते हैं कि सांप अगर हाथ पे लपेटा लेकर के बैठ गया और इतनी दूरी पर है तो क्या हालत रही होगी उन डॉक्टर साहब की। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई sat देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। वो कहते हैं कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, मेरे लिए एकमात्र यह कहना ठीक नहीं होगा, दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं वहाँ पर अपनी बैठा रहा, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को होल्ड किए हुए, रोके हुए वहाँ बैठा रहा। कहते हैं कि बस इतना ही कहना सही नहीं होगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, वो कहते हैं केवल सांसें नहीं रुकी, मैं पत्थर बन गया। मतलब मेरे शरीर में कहीं भी कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पत्थर पड़ा हुआ हो। केवल सांस नहीं रोकी, पत्थर बन गया एकदम। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो माइंड है वो बहुत एक्टिव था, बहुत तेजी से काम कर रहा था उस समय। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, जो डोर है, दरवाजा है, वो अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, रूम के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, मतलब बाहर क्या है कुछ नहीं पता चल रहा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन, इमेज इन द फ्लैश। कहते हैं कि लैंप के प्रकाश में मैं वहाँ पर बैठा था, लाइक अ स्टोन इमेज इन फ्लैश, मांस की एक पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे स्टोन इमेज होती है, पत्थर की मूर्ति बैठी है जिसमें जो फ्लैश, क्योंकि मांस भी है उनके अंदर, वो जीता जागता है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कहा है कि पत्थर की इमेज, जो फ्लैश की, मांस की पत्थर की इमेज की तरह मैं वहाँ पर बैठा हुआ था लैंप की रोशनी में। I felt then, I felt then the great presence of the creator of this world, और उस समय उन्होंने महसूस किया द ग्रेट प्रेजेंस, बड़ी महान उपस्थिति ऑफ द क्रिएटर, निर्माता की, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के, मतलब इस संसार का निर्माता कौन, ईश्वर। एंड दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड की, संसार की जो निर्माता है, उनकी उपस्थिति का उस समय उन्हें आभास हुआ, उन्हें लगा भैया संसार में वास्तव में भगवान भी हैं। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहाँ था। सपोज आई हैव सेड समथिंग एंड द ही डिड नॉट लाइक इट, कहते हैं कि मान लो मैं कुछ कहूँ, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वह उसे पसंद ना आए। आई ट्राइड इट इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में ये प्रयास किया, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि चमकीले ब्राइट अक्षरों में लिखने का, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, बाहर, माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, मेरे जो छोटा सा हृदय है, उनसे जो वर्ड्स हैं वो बाहर आ रहे थे, उनसे मैंने लिखने का, एक बहुत ही उत्कृष्ट शब्दों को लिखने का अपनी इमेजिनेशन में प्रयास किया। और वो शब्द क्या थे, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी जो लेफ्ट आर्म है, जो बाई भुजा है, उसमें कुछ पेन था, दर्द हुआ। इट वॉज, क्योंकि वहाँ पर उस वो सांप था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मोटी लेड की बनी हुई जो रॉड है, वो उसने वो बल्कि उसके दिमाग में एकदम से आता है कि दूसरा विचार, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कहते हैं कि पिघली हुई आग की, मतलब एकदम से वो अपने विचार को बदलते हैं, नहीं नहीं नहीं, कि पिघली हुई आग की, मोटी
लेडन की रोड नहीं, पिघली हुई आग की कोई रोड हो, वाज स्लोली बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म, कि धीरे धीरे लेकिन पावरफुल्ली, बड़ी ताकत के साथ, क्रशिंग माई आर्म, मेरी भुजा को कुचल रही थी, उसको क्रश कर रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जो मेरी आर्म है, जो मेरी भुजा थी, उसकी सारी शक्ति जो है वो धीरे धीरे जो है निचड़नी, ड्रेन, वो कहना मतलब समाप्त होना, धीरे धीरे निचुड़नी शुरू हो गई थी, समाप्त होनी शुरू हो गई थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, वो सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता था, ये विचार उनके माइंड में आता है। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे छोटी सी भी, स्लाइटेस्ट मोमेंट हल्के से भी मेरे हलचल पर, मेरे मूवमेंट पर जो सांप है, वुड स्ट्राइक मी, मुझे स्ट्राइक कर सकता था, मुझे चोट पहुंचा सकता था, ठीक है, उस पर वार कर सकता था। डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, जो मृत्यु है वो 4 इंच दूर घात लगा करके बैठी हुई थी, मतलब घात लगा करके बैठना। सपोज इट स्ट्रक, कहते हैं कि मान लो, सोचो, ये स्ट्रक करती है, वार करती है, ठीक है, वार करता है, आघात करता है। वाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो उनके दिमाग में चलता है कि अगर उसने काट लिया, मुझे डंक मार दिया, तो मैं कौन सी दवाई लूँगा, कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, वो कहते सोचते हैं कि भाई कमरे में तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, दवाई नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो कहते हैं मैं बेचारा मूर्ख डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है, बस मतलब बेचारा मूर्ख बुद्धिहीन चिकित्सक डॉक्टर ही थे और कुछ नहीं, वो अपने आप को मतलब कोस रहे हैं इस टाइम। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने जो खतरा है उसको भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और अपने आप पे, फीबली कहते हैं मतलब बड़े हल्के से, बड़े कमज़ोर रूप से, कमज़ोरी से मैं अपने ऊपर मुस्कुराया, हल्का सा मुस्कुराए, उसको मतलब ये देख करके भैया दवाई नहीं है तेरे पास, तो मूर्ख पागल डॉक्टर है। तो उन पे इस चीज़ को स्माइल आ गई उनके चेहरे पे, कमज़ोर सी स्माइल, फीबली मतलब कमज़ोर से। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगता था कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने उनकी इस बात की प्रशंसा की थी, मतलब जो उन्होंने सोचा अपने माइंड में उसकी प्रशंसा की, स्माइल की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना जो हेड है, फन है, उसको घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने दर्पण में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसमें जब अपना मतलब उसने जो हुड है, जो अपना चेहरा है, अपना फन है, उसने घुमाया, और घुमा करके उसकी दृष्टि जो है वो दर्पण पर पड़ी, तो उसे वहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन, अपनी प्रतिबिंब, अपनी जो परछाई है उसके अंदर, वो दिखाई दी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि यह पहला सांप था, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, जिसने कभी दर्पण में देखा था। वो कहते हैं वो मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पहला सांप तो इसने कभी किसी ने जो है दर्पण में देखा, बट इट वाज सर्टन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, यह निश्चित था, सर्टन कहते हैं निश्चित, यह निश्चित था कि सांप जो है वो मिरर में देख रहा था, ये तो निश्चित था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, कहते हैं क्या वो अपनी खुद की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या वह एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का प्रयास कर रहा था। वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय करने का। अबाउट ग्रोइंग आ मस्टाश, है ना, मतलब वो एक मस्टाश, जो कल बताया भी, कल भी आया था, मुझे जैसे डॉक्टर भी सोच रहा था कि वो अपनी जो मस्टाश है उनको बढ़ाएगा, तो वो सोचता है कि वो भी क्या, सांप भी ये सोच रहा था
कि वो भी मस्टाश जो है मूछों को जो है बढ़ाएगा, और यूजिंग आई शेडो या आई शेडो का प्रयोग करेगा, एंड मस्कारा और वेयरिंग आ वमिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या अपने माथे पर जो सिंदूर है उसको लगाएगा, या मस्कारा जो है वो का यूज़ करेगा। मतलब ये मस्कारा है, आई शेडो है, वह मिलन है, ये जो महिलाओं के यूज़ करने के जो है जो यूज़ करते हैं अपने चेहरे पर, वे चीज़ें हैं। आई डिड नॉट आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, मैं इस बात पे कोई निश्चित नहीं था, कोई पक्का मुझे नहीं था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि इस सांप का जो लिंग है वो क्या है, वो मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मुझे इस बात पर कोई निश्चित पक्का मुझे नहीं था। वॉज इट मेल और फीमेल, वह मेल थी या फीमेल थी, है ना, ये नहीं पता है। आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि जो स्नेक है, जो सांप है, उसने अनवाउंड किया, मतलब पकड़ ढीली कर दी, फ्रॉम माई आर्म, अपने मेरे भुजा से अपने आप को अलग कर लिया, एंड स्लोली स्लीदर्ड इन टू माई लैप, और धीरे से वो उसकी जो लैप है, लैप कहते हैं गोद, गोद में रेंगता हुआ, स्लीदर्ड इन टू माई लैप, मेरी गोद में रेंगता हुआ चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहाँ से जो गोद से उसने क्या किया, वो रेंगता हुआ कहाँ गया, ऑन टू द टेबल, टेबल पर पहुँच गया, एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ, दर्पण की तरफ चला। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद वह जो अपनी रिफ्लेक्शन है, अपना प्रतिबिंब जो है, उसको एंजॉय करना चाहता था। एट क्लोजर क्वार्टर्स, मतलब थोड़ा सा नज़दीक से वो उसको एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कहता है कि अब जो है वो मात्र ग्रेनाइट से कटी हुई इमेज से बनी हुई इमेज नहीं थी। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जैसे सांप उसकी गोद से निकला और टेबल पर पहुंच गया, अब वो कहता है कि मैं पत्थर की या ग्रेनाइट की बनी हुई एक मूर्ति टाइप नहीं रह गया था, मैं अचानक से मैन ऑफ फ्लैश बन गया, मतलब हड एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मतलब जीता जागता इंसान बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को रोके हुए, मतलब धीमे से बहुत सांस, आराम से। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा, कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं बहुत चुपचाप, क्वाइटली कहते हैं चुपचाप, धीरे से बिना शोर किए। वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे से बाहर गया। इन टू द वरांडा, वरांडा में, बरामदे में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड, और वहाँ से उसने छलांग मारी, लेफ्ट कहते हैं छलांग मारना, उछलना। इन टू द यार्ड, आंगन में, वो वहाँ जैसे बरामदे में पहुंचा, और बरामदे से उसने जोर से छलांग मार करके वो आंगन में पहुंच गया। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और पूरे जोर लगा करके वहाँ से भाग गया, मतलब जितनी ताकत उनके अंदर थी वो पूरी ताकत लगा करके वहाँ से भाग गया। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ये क्योंकि ऊपर जो बात आई वो सारी कहानी सुना रहे थे डॉक्टर, तो जो सुन रहे थे उन सब ने जो है राहत की सांस ली। फ्यू कहते हैं राहत की सांस के लिए ये एक इंटरजेक्शन यूज होता है, ठीक है, जब कोई अशुभ ना घटित हो, ठीक है, उससे मतलब राहत मिल जाए, तो फ्यू कहते हैं। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम में से हर एक ने राहत की सांस ली, साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, जो गॉड है, ईश्वर ने है, मतलब उस जो इच्छा पूर्ति की है उसके विपरीत की है, ठीक है, मतलब गॉड विल्ड, विल्ड होना इच्छा होना, ईश्वर की इच्छा जो थी वो अदरवाइज थी, अर्थात उसके विपरीत थी। माई लाइफ कंपेनियन इज, लाइफ कंपेनियन कहते हैं जो जीवन साथी हैं, इज अ थिन, मतलब पत्नी के लिए कहा गया है, इज अ थिन रीडी पर्सन, पतली दुबली, ठीक है, और रीडी पर्सन कहते हैं सींक सी, जैसे सींक होती है उस तरह की पतली दुबली
पर्सन है, व्यक्ति है, इंसान है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वह एक अच्छी धावक भी है। उनके पास एक धावक होने का, धावक कहते हैं जो तेज दौड़ते हैं, धावक होने का भी गुण उनके पास है। मतलब जैसे वो सोच रहा था कि भाई मोटी होनी चाहिए और जब मैं कोई गलती करूँ, मैं भागूँ, मुझे पकड़ ना पाए, तो वो कहता है कि मेरी पत्नी जो है पतली दुबली है और उसके पास एक अच्छी धावक होने का गुण भी है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपको फॉलो किया, आपका उसने सांप ने पीछा किया? तो डॉक्टर ने उत्तर दिया, द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, कहता है कि मैं दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के पास के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, कहते हैं तुरंत मैंने अपने ऊपर तेल मला, स्मेयर्ड ऑयल मतलब तेल मला, ऑल ओवर माई सेल्फ अपने पूरे शरीर पर, एंड टुक अ बाथ, और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने बिल्कुल नए कपड़े पहने, है ना, क्योंकि वो उसे उन कपड़ों को एकदम ये लग रहा था उसे, पता नहीं भाई इनमें जहर ना आ गया हो, अजीब सा फील होता है, तो वो उसका फीलिंग वो आ रही थी, तो उसने वो जो है अपने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 पर अगली सुबह, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को अपने साथ लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और एक या और दो लोगों को भी साथ लिया, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से अपने सामान को मूव करने के लिए, निकालने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, कहते हैं लेकिन हमने पाया कि वहाँ पर हमें बहुत ही कम सामान मिला जो हमें कैरी करना था। क्यों मिला? सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कि किसी चोर ने ज़्यादातर मेरा सामान को रिमूव कर दिया था, वहाँ से हटा लिया था, अर्थात चोरी कर ली थी उसकी सामान की, क्योंकि वो भाई रात में अंधेरे में भाग गया, पूरी रात उसका कमरा खुला रहा, तो कोई क्या ना चोर आया, उसे दिखा कि भाई कमरा खाली है, कोई है नहीं यहाँ पर, वो अपना हाथ साफ करके चला गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे को साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली, कहते हैं साफ मतलब वही चुरा लिया गया सामान, बट नॉट रियली, कहते हैं वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट, कहते हैं कि चोर ने एक सामान तो फाइनल रिजल्ट के तौर पर छोड़ दिया था। वाट वॉज दैट, क्या था वह, उसने पूछा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, कि जो मेरा बनियान था वो छोड़ गया था वो, द डर्टी वन, जो गंदा पड़ा था, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, कहते हैं कि जो वो चोर था उसके लिए फेलो यूज़ किया है, हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, कि उसके साफ सफाई की बड़ी सेंस थी, उसके अंदर समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, कि जो वो इंसान है उसको रास्कल कह करके वो संबोधित करते हैं, दुष्ट कह करके, कि वह दुष्ट जो है इसे लेके जा सकता था, और यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, और इसे साबुन से और पानी से धो करके इसको यूज़ कर सकता था, लेकिन इसने यूज़ नहीं किया। डिड यू सी द स्नेक, क्या तुमने सांप को देखा? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डॉक्टर से पूछा किसी ने कि डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा, और आई हैव नेवर सीन इट सिंस, कहता है कि मैंने उसको तब से कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कहते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इट वॉज अ स्नैक, यह एक सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी ही सुंदरता से, यह ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता से आकर्षित था, उसी में उसके आकर्षण में आकर के मिरर के सामने बैठ गया। तो ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है। आई होप आपको जो है कहानी अच्छी लगी होगी, इसको अच्छे से समझा होगा, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वैसे तो हमने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो उसको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करें, उसका मीनिंग लिखें, उसके बावजूद भी अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए।